के बाद चीन ने भी ऐसा ही किया। जिस वक्त पाकिस्तान को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उसी वक्त उसने अपने दोस्त को थप्पड़ मार दिया। पाकिस्तान को यह झटका तब लगा जब चीन ने वहां के लोगों को वीजा देने से साफ इनकार कर दिया। मतलब संकट की इस घड़ी में पाकिस्तान के सबसे अच्छे दोस्त चीन ने भी उसका साथ छोड़ दिया है, क्योंकि वो ये समझ चुका है कि पाकिस्तान मझधार में फंसी वो कश्ती है जिसका डूबना तय है। पाकिस्तान के पास न पैसा है और न ही ऐसा कोई उपाय जिसके दम पर वो आर्थिक बदहाली के दौर से बाहर आ सके। अपनी अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाने के लिए वो कर्ज का कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। पाकिस्तान में महंगाई बेकाबू हो चुकी है, लोग आटे और चावल को भी तरस रहे हैं। हालात ये हैं कि पाकिस्तानी सेना के पास इतना पैसा नहीं है कि वो आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू कर सके। और अब चीन ने पाकिस्तान की बिगड़ती हालत को देखकर वहां के लोगों को वीजा देने से इनकार कर दिया, जिसके लिए उसने पाकिस्तान में अपने दूतावास के कॉन्सुलर सेक्शन को बंद करने का आदेश जारी कर दिया। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक चीन के दूतावास ने इस कदम को उठाने के पीछे कोई खास कारण नहीं बताया और उसने ये भी नहीं बताया कि कॉन्सुलर सेक्शन को दोबारा कब खोला जाएगा। चीनी दूतावास ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस में इसे बंद करने की घोषणा की है। नोटिस में कहा गया कि 13 फरवरी से शुरू हुई ये बंदी अगले आदेश तक जारी रहेगी। साथ ही चीन ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान में रहने के दौरान अलर्ट रहने की चेतावनी दी है। चीन की सरकार ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया जब 12 फरवरी को शहबाज शरीफ सरकार ने वादा किया था कि पाकिस्तान में चीनी नागरिकों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की सरकार के इस वादे पर चीन को जरा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में कई बार चीन के नागरिक आतंकी हमले का शिकार हो चुके हैं और इसीलिए वो पाकिस्तान में रहने वाले अपने नागरिकों को अलर्ट कर रहा है। असल में पाकिस्तान के ग्वादर में बड़ी संख्या में चीन के नागरिक काम करते हैं, जिन पर कई बार आतंकी हमले हो चुके हैं। पिछले दिनों टीटीपी के आतंकियों ने पेशावर की एक मस्जिद पर हमला करके 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया था। और माना जा रहा है कि पाकिस्तान में बढ़ते आतंकी हमलों से चीन घबराया हुआ है। उसे ये डर सता रहा है कि वहाँ उसके नागरिकों पर कभी भी हमले हो सकते हैं। इसीलिए वो अपने नागरिकों को पाकिस्तान में सतर्क रहने की चेतावनी दे रहा है। वहीं तुर्की से हुई इंटरनेशनल फजीहत के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अब डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। डैमेज कंट्रोल भी ऐसा कि पूरी दुनिया में उनकी और बेइज्जती होने लगी, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तुर्की के दूतावास पहुंच गए। भूकंप के बाद शहबाज शरीफ तुर्की जाने वाले थे। वो अपने दौरे का ऐलान कर चुके थे, यहाँ तक कि तुर्की के लिए अपने मंत्रियों को साथ लेकर निकलने ही वाले थे। लेकिन उसी वक्त तुर्की ने उनकी यात्रा रद्द कर दी। शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल फजीहत हो गई। तुर्की तो पाकिस्तान के सबसे पक्के दोस्तों में था, लेकिन तुर्की ने ही शहबाज शरीफ के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। ये तमाचा पाकिस्तान को इसलिए चुभने वाला था क्योंकि भारत की तुर्की में जोरदार एंट्री हो चुकी थी। भारत की एजेंसियां तुर्की की बढ़ चढ़कर मदद कर रही हैं, जिसकी तुर्की भी तारीफ कर रहा है। और जब पाकिस्तान के लोग भी शहबाज शरीफ को आईना दिखाने में लगे तो उन्होंने डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू कर दी। अब उन्होंने अपनी पूरी सरकार की वजीहत करवाने का प्लान बनाया और तुर्की को अपना समर्थन देने के लिए इस्लामाबाद में तुर्की के दूतावास पहुंच गए। शहबाज शरीफ वहां अकेले नहीं गए, बल्कि विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, कानून मंत्री और दर्जनों अफसरों को साथ लेकर पहुंचे। तुर्की के दूतावास को संवेदना व्यक्त करने की चिट्ठी वो कूटनीतिक रास्ते से भी भिजवा सकते थे। यहाँ तक कि तुर्की के राजदूत को अपने दफ्तर में भी बुला सकते थे। लेकिन राजदूत को मिलने के लिए पूरी सरकार को लेकर पहुंचना सबको हैरान करने वाला है। खासतौर पर जिस वक्त तुर्की को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के इस कदम को तमाशा कहा जाने लगा।